राणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो इस बुकलेट में हम सबको मिली भाई है आपस की बातचीत बंद करें और इसको फिश मार्केट मत बनाएं। मेरे बहुत ही आदरणीय सभी साथियों ने इसके विषय में बहुत सारी बातें भी कही, लेकिन कुल मिला के जो सारी बातों का निचोड़ मैं कहूँगा, जो मुझे समझ में आया, वो ये बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य के विकास का अगर आकलन करना हो तो दो मापदंड ऐसे हैं जो नंबर में बताते हैं कि भाई कितना विकास हुआ, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। उसमें कोई विवाद नहीं होता, कोई डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय और जो स्टेट का जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहेंगे। तो एक कंपैरिजन जो किया है इसमें मैं यहाँ सबके सामने बता देना चाहता हूँ कि 2014 में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 1,47,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी। 10 सालों में वो 2.25 गुना बढ़कर 3,47,000 रुपये बनी है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ ही साथ जो सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 में 4,37,000 करोड़ था, वो बढ़कर 10,95,000 करोड़ रुपए हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों में ये बढ़ा नहीं होगा, बढ़ा होगा, लेकिन उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर 100 मीटर की दौड़ में किसी एथलीट का 20 सेकंड से 15 सेकंड हो गया तो कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर 15 से 10 सेकंड जब क्रॉस कर जाता है तो वो काबिले तारीफ रहता है, वो ओलंपिक में जाने लायक वो खिलाड़ी होता है। तो आज हरियाणा उस स्थिति में है, 10 लाख से ज़्यादा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो यहाँ पर स्टेट जीडीपी हुआ है, ये काबिले तारीफ है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया के तहत खरकौदा में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की है सुजुकी, मारुति सुजुकी ने 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, आज से 10 साल पहले माननीय स्पीकर साहब, हम मात्र अपनी पूर्ति के लिए कार यहाँ पे निर्माण करते थे। इन 10 सालों में हम कारों का निर्यात करना शुरू कर दिया। हम लाखों कार निर्यात करते हैं आज पूरे हरियाणा अपने देश से, और जिसमें मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम सबको ये जानकर गर्व महसूस करना चाहिए कि मारुति सुजुकी का जो 60% हिस्सा जो बनता है मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारे हरियाणा में होती है। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह से स्टेट हाईवेज बन रहे हैं हमारे हरियाणा में, चारों तरफ हाईवेज का निर्माण हुआ है पिछले 10 सालों में, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मैन्युफैक्चरिंग कितना आसान हो गया है, लोगों को ट्रैवल करना इतना आसान हो गया है, सिटीज़ हमारी डेवलप हो गई हैं। गुड़गांव एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि जो विश्व की जो फाइनेंशियल कैपिटल है न्यूयॉर्क, उससे कंपैरिजन हो रहा है गुड़गांव के, अगर पर स्क्वायर फीट की रेट की बात करें, जहां पे 2,40,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट न्यूयॉर्क में होता है, हमारे गुड़गांव में 2,20,000 तक पहुंच गया है। ये भी एक हमारे लिए अचीवमेंट है। ये नहीं कह रहा कि उसमें आम आदमी का नहीं है, लेकिन इतने बड़े लोग जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारे हरियाणा में आ रहे हैं, हमारे गुड़गांव में रह रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। इससे हमारा स्टेट आगे डेवलप हो रहा है, हमारी तरक्की हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा 2047 का, एक विकसित भारत का, हरियाणा भी उसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है। इकोनॉमिक्स के अनुसार $12,000 से लेके अगर $15,000 प्रति व्यक्ति आय हो तो वो देश या राज्य वो विकसित कहलाता है। और जिस तरह से आंकड़े आपके सामने हैं, 2047 तक इन आंकड़ों के तहत हम वहां तक पहुंचने में कामयाब होंगे। ये मेरी सरकार, मेरे भारतीय जनता पार्टी की देन। और इसके अलावा बहुत सारे काम किए, इकोनॉमी बड़ी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, कमियां होती हैं,
लेकिन हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम आपके सुझाव लेने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ वो काम करते हैं जो हरियाणा की भलाई में हो, जो हरियाणा वासियों के भलाई में, तरक्की में जो काम हो, वो करने के लिए हम सब तैयार हैं। आप हमें सुझाव दीजिए, हमें यकीन है, मुझे यकीन है मेरी सरकार उन्हें लागू करेगी और उन्हें जो है आगे बढ़ाने का काम करेगी। दूसरा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगता है मेरी सरकार की है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, कि इतना सशक्त नेतृत्व जिसमें नॉर्मल से अधिकारी से लेके अगर कोई बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री भी अगर कहीं किसी करप्शन में लिप्त हो तो 2 मिनट नहीं लगाती है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में। ये एक हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मुझे नहीं लगता कि आज से पहले हरियाणा में कोई ऐसी सरकार बनी जो इतनी सशक्त हो। उन्हें सोचना पड़ता था, एमएलए या एमपी या उनके कहीं कोई अधिकारी किसी चीज में लिप्त पाए जाते थे तो सोचना पड़ता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए या ना करी जाए। लेकिन मेरी सरकार, हमारी सरकार ऐसी है, उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है, लोगों पर निर्भर सरकार है, किसी नेताओं पर निर्भर सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी सरकार की है हरियाणा गवर्नमेंट में। तो मैं, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत कीमती होता है सदन का, ज्यादा एक सर, मेरा निवेदन है, हमारे नए सदस्य हैं और हमारी पार्टी की तरफ से ये विषय रख रहे हैं, जो हमारे मेन स्पीकर से उनका भी हम लोग समझ चाहेंगे कि एक स्पीकर से हमारा कम होगा, मगर मनमोहन जी अपनी बात को पूरा रखेंगे। और ज्यादा विषय तो मैंने सोचे नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। कोई बात नहीं।